जब भी किसी को जोड़ों में दर्द होने लगता है तो उसे लगता है कि शायद यूरिक एसिड बढ़ गया होगा, या नॉर्मली हम लोग ब्लड टेस्ट में जब यूरिक एसिड कराते हैं और उसकी वैल्यू थोड़ी भी अगर ऊपर नीचे होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं यूरिक एसिड के लिए। तो लेकिन ये यूरिक एसिड एग्जैक्टली होता क्या है और इसे क्या हमें हर बार जब ये बढ़ता है तो ट्रीट करना चाहिए या नहीं? मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और मैं फिजिशियन हूँ और साथ ही में मैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज ट्रीट करती हूँ। ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसके थ्रू हम लोग हर वीक एक वीडियो लेके आते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है जो सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए होती है। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें लिख के बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं और आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है। यूरिक एसिड अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है या एंड प्रोडक्ट होता है, जो हम लोग खाने से प्यूरिन नाम का जो हमारे बॉडी में एलिमेंट जाता है, जो प्यूरिन हमें मेनली प्रोटीन से मिलता है, वो प्यूरिन को मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है यूरिक एसिड। और ये जो यूरिक एसिड होता है वो किडनी से पेशाब से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब भी ये इसका बनने की मात्रा अगर ज़्यादा होती है, अगर या इसका एक्सक्रीशन या बाहर निकलने का जो सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के लिए सबसे पहला कारण होता है एक तो उसका ज़्यादा बनना या उसके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होना। ओबेज लोग यानी जिनका वजन ज़्यादा है, मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना, या कई बार आर्टिफिशियल प्रोटीन का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, डेली हमें प्रोटीन की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा सेवन करने से कभी कभार यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, कई बार जो एंजाइम्स होते हैं जो यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करके उसे बाहर फेंकते हैं, उन एंजाइम्स में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से भी यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ती है। और तीसरा होता है कुछ दवाइयों के वजह से भी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। दूसरा जो मेन कारण होता है जो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ा है उसका बाहर एक्सक्रीशन ना होना, यानी किडनी उसे अच्छे से बॉडी से बाहर नहीं फेंकती। एक व्यक्ति जब भी उसके किडनी में कोई प्रॉब्लम है या किडनी फेल्यूअर है या किडनी की कोई बीमारियां है तो उस सिनारियो में भी यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के रीज़न। लेकिन ये यूरिक एसिड एग्जैक्टली करता क्या है? जब ये यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बनती है तो उसके कुछ क्रिस्टल्स बन के वो हमारे कुछ जोड़ों में जाके बैठ जाते हैं। खासकर हमारे पैर का जो अंगूठा होता है उसका जॉइंट या हमारी एड़िया या एंकल जॉइंट, इनमें यूरिक एसिड से सबसे ज़्यादा कॉमन तकलीफ होती है। और ये जो तकलीफ होती है ये बहुत दिनों तक धीरे धीरे नहीं होती है। इसमें मल्टीपल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इसमें एक या मैक्सिमम 2 जॉइंट्स सडनली फूल जाते हैं, लाल हो जाते हैं या उनमें दर्द हो जाता है। और जब ये होता है तो उसे कहा जाता है एक्यूट गाउट अर्थराइटिस। ये एक्यूट होता है यानी ये सडनली हो जाता है और वो अटैक के जैसे आता है। और इसलिए अगर एक व्यक्ति को बहुत दिनों से हल्का फुल्का कई सारे जोड़ों में दर्द है तो वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं हो सकता। दूसरा ऑर्गन ये यूरिक एसिड की वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो होता है किडनी। यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बनने से उसके कुछ क्रिस्टल्स बन के, पत्थर बन के वो किडनी में बन जाते हैं और इसकी वजह से एक व्यक्ति को किडनी स्टोन की तकलीफ हो सकती है जो आगे जाके किडनी को डैमेज करना और अलग अलग तकलीफ बना सकती है। तो अगर एक व्यक्ति में गाउट अर्थराइटिस है या उसमें किडनी स्टोन है तो ही हमें यूरिक एसिड को ट्रीट करना चाहिए। अदरवाइज हमें हर यूरिक एसिड को ट्रीटमेंट देने की, इलाज करने की ज़रूरत नहीं। और साथ ही में हमारे डाइट में चेंज करके वज़न कम करने से, हमारे किडनी के फंक्शन को मॉनिटर करने से, हाइड्रेशन मेंटेन करने से एक यूरिक एसिड को हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग अगले हफ्ते मिलने वाले हैं। टेक केयर।